हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो ये वीडियो थोड़ा नॉर्मल वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में बात करूंगी, जो कि हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो ऐसा क्यों है और उनके अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो वीडियो थोड़ी डिफरेंट है बट काफ़ी फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक ऐसा बंदा जो लोगों को ठीक करने में उनकी मदद करना चाहता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सिर्फ DIP डाइट, फ्लू डाइट और अभी तो उन्होंने पॉस्चरल मेडिसिन भी एक लॉन्च कर दी है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें वो लॉन्च करने वाले हैं। बट उनका मेन फोकस DIP डाइट होता है, जिसमें वो रॉ वेजिटेबल एंड रॉ फ्रूट्स लेने को बताते हैं। डॉक्टर BRC इज द ओनली पर्सन जिन्होंने इस चीज को बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए तो वो कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। उन्होंने उसके बारे में बताया है। इसके ऊपर मेरा प्रॉपर वीडियो है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो आप अगर उस क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप जो है आपकी जो भी डिजीज है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। आप जो है काफी एनर्जेटिक फील करते हो, आपके में एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड काढ़ा एज वेल एज पत्ते, उनका मेन फोकस होता है कि अगर आप इतनी चीज़ें डेली लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग होगी। आपका जो है आप कोई भी डिजीज़ होगी तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आपको सबसे पहले तो कोई डिजीज़ होगी नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बट जो है उनके इस नॉलेज को लोग बोलते हैं कि फेक है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये सारी चीज़ें कैसे बताते हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने भी खुद बोला है कि मैं कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डिग्री की जरूरत नहीं है और जो मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट डिग्री है। प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों को लोग ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत लोगों के बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो आप, मुझे लगता है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, इस बारे में बारीकी से सोचिए, बहुत माइंडफुली सोचिए। हमारे कंट्री में बहुत टाइम से अभी जंक फूड, फास्ट फूड, सोडा ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही हैं। इनका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जो बाहर बैन हो चुकी है बट हमारे कंट्री में इजीली बिक रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो ट्रीटमेंट के नाम पे हमें लूट लिया जाता है। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट या पुलिस कुछ नहीं करती है। बट अगर एक पर्सन जो आपको नेचुरली ठीक करने की बात करता है तो उसके अगेंस्ट में FIR कर दिए जाते हैं, उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढती है, उसको काम नहीं करने दिया जाता है। तो क्या ये सही है? जब उन्होंने इस वायरस को नॉर्मल बताया तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया, क्योंकि पूरे मीडिया में और सब जगह पूरे वर्ल्ड में हमें ये दिखाया जा रहा था कि इतनी ज़्यादा मोर्टालिटी है, इतनी ज़्यादा मोर्टालिटी है। तो ये एक इंसान कैसे बोल सकता है कि वायरस नॉर्मल वायरस है? 3,20,000 ऐसे वायरस हैं जो सदियों से इंसान पर अटैक करते आए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान ने हमें ढाल दिया है जिसका नाम है इम्यूनिटी, जिसकी वजह से इन वायरस के होते हुए भी हम इन वायरसों से घिरे हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं और इन वायरस से हमारी मौत नहीं हो सकती। हाँ, हम में से कुछ अनफॉर्चुनेट बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास ये ढाल नहीं होती, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी 0 रहती है। दे आर द वन हु कैन डाई ऑफ दिस वायरस। धीरे धीरे लोग हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ पे देखा उन्होंने कि डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा खास ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं। उन्होंने बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दिया, विटामिन्स की गोलियां दे दी हैं, कोल्ड एंड कफ के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं। तो यही सारी चीजें करके लोग ठीक हो रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों ने घर पे ही ये सारी चीजें करके ठीक होने लगे। अब तो ऐसा है कि लोग काढ़ा वगैरह पी के ही अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं। इस बात को अगर पहले ही एक्सेप्ट कर लेते लोग तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाता और इससे बहुत सारे हॉस्पिटल्स का जो बिजनेस है वो बहुत कम हो जाता। तो इसलिए लोग उनकी इस बात को भी सामने नहीं आने देना चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात हवा में की थी, उन्होंने पर्सनली 60 से 70 हज़ार पेशेंट्स को इस वायरस से ठीक किया था, नेचुरली, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तभी उन्होंने ये बात बताई थी और इसके साथ साथ वर्चुअली तो उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया था, जिनमें से एक मैं भी थी। एक रीजन है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कंट्रोवर्सी में थे, क्योंकि वो लोगों को बोल रहे थे कि आप नेचुरली प्रॉन वेंटिलेशन से ठीक हो सकते हैं, बट डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि ये नॉलेज लोगों के पास पहुंचे, तो उनको कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने फर्स्ट वेव से ही प्रॉन वेंटिलेशन के बारे में बताया था। इनफैक्ट उनके चैनल पे उनका वीडियो 2015 में ही उन्होंने रिलीज किया हुआ है प्रॉपर प्रॉन वेंटिलेशन पे, जो कि अभी यूट्यूब ने उनके चैनल को डिलीट कर दिया है। बट
इस प्रॉन वेंटिलेशन के बारे में ये कोई नई साइंस नहीं है, काफी पुरानी साइंस है, सारे डॉक्टर्स को पता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स ने फर्स्ट वेव में तो प्रॉन वेंटिलेशन की कोई बात ही नहीं करी। जब सेकेंड वेव में हालात बेकाबू हो गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोग मर रहे थे, तब धीरे धीरे उन्होंने प्रॉन वेंटिलेशन के बारे में बताया। वो भी बहुत ज्यादा जो है उसमें मतलब ब्रॉड वे में उसको स्प्रेड नहीं किया। तो जब लोग नेचुरली प्रॉन वेंटिलेशन से ठीक हो सकते हैं तो इतनी ज्यादा डॉक्टर ने ये बात क्यों छुपाई। बट बीआरसी सर के कंट्रोवर्सी में रहने का ये भी एक रीजन है, क्योंकि जो टीका कंपनी है उन्होंने बहुत ही बड़े मतलब लेवल पे इस पे काम किया है और बहुत सारे इसमें पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो अगर लोग नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा लॉस। एक्चुअली ये सारी चीजें हैं जिसे मैं बोलता हूँ बिजनेस ऑफ फियर, डर का व्यापार बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। इनका जो सांठगांठ है डर का व्यापार का, और आप देखते होंगे हर साल कोई ना कोई एक नया एंट्री आती है। जैसे एक फिल्म उतरती है तो दूसरी फिल्म आ जाती है। पिछले साल कभी नीपा आ गया, उससे पहले कभी डेंगू आ गया, फिर कभी चिकनगुनिया आ गया, कभी H1N1 आ गया और अब कोरोना वायरस आ गया। ताकि ये इंपॉर्टेंस WHO की बनी रहे सरकार के दिमाग में, देश के दिमाग में, कि कोई बचाने का कोई मसीहा है WHO नाम का, और उनकी जो थेरेपी है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो इंसान के लिए, इंसान को बचाने के लिए। और आपके और मेरे हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है WHO को, और उनके बताए हुए ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है मोस्टली फ्रीली हमारी जनता में। और ऐसा एहसास होता है कि शायद WHO नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमेशा टीके के खिलाफ है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि लास्ट मतलब फर्स्ट वेव में भी कुछ ऐसे लोग थे, 100+ लोग भी इस कोविड से फाइट करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल लोग हैं वो इतना क्यों डरे। अगर उनको कोई सीरियस डिजीज नहीं है तो ये वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बट लोगों में एक इनसिक्योरिटी मीडिया के थ्रू इतना पैनिक क्रिएट किया मीडिया ने, तो लोग डर के मारे ये वैक्सीन ले रहे हैं। बट आपको बताना चाहूंगी, सर ने भी हमेशा बोला है कि ये बहुत जल्दीबाजी में आया हुआ वैक्सीन है। तो हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो इसका भी होगा। तो जब तक लोगों ने अपने ऊपर लगाया तब तक तो शांत है। अब है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गए हैं, बट बच्चों में जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई मॉर्टालिटी नहीं है तो लोग बच्चों को वैक्सीन क्यों दें। और मुझे लगता है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने बोला कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है बच्चों में भी इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाएंगे जो कि ग्रेजुअली हमारे सामने आएंगे। तो जब पेरेंट्स ने बच्चों को दिया वैक्सीन और कुछ लोगों के पास साइड इफेक्ट्स तुरंत हो गए, तब लोगों को भी रियलाइज होने लगा कि सर ने सही बताया था। तो अभी रिसेंटली उन्होंने जो है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन लॉन्च किया है, जिससे कि वो किडनी डायलिसिस बंद करा देते हैं और नेचुरली किडनी को डायलिसिस करते हैं। तो इसके बाद उनके अगेंस्ट में जो है FIR दर्ज कर दिया गया है और उनके नाम पे वारंट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हमारे कंट्री में इसका 10 लाख करोड़ का बिजनेस है। तो डेफिनेटली अगर ये नॉलेज सारे लोगों के पास पहुंच गई, लोग नेचुरली ठीक होने लगेंगे, तो डेफिनेटली है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि बंद हो सकता है। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर BRC सिर्फ आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्ते, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, इन सारी चीजों को लेने की बात करते हैं, जिन चीजों का एड आप कभी नहीं देखोगे टीवी पे। टेलीविजन पे उन्हीं सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट आता है जिनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। बट इन चीजों की मार्केटिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। आप खुद से सोचिए कि कोई भी पैकेट में जो सप्लीमेंट आपको लेने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी इससे एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको वाइटामिन मिलेगा, बट क्या कभी उन लोगों ने ये बताया कि पैकेट में डालने से पहले उन्होंने उन सारी चीजों का एंजाइम खत्म कर दिया है। उस फूड में कोई एंजाइम नहीं है, उस फूड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, एडिटिव्स डाले गए हैं, आर्टिफिशियल कलर यूज किए गए हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर उनके डाइट से, फ्लू डाइट से या किसी भी जो है इन्फॉर्मेशन से आपको रिलीफ मिलती है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे अपना टेस्टिमोनियल भेज के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आगे आइए, उनको एक अच्छे कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके मिशन में हम शामिल होकर उनका सपोर्ट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर BRC सर का जो मिशन है, अगर उसमें 1% भी मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो या सजेशन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइएगा, और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।